Welcome to my YouTube channel News Today। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अमेरिका में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, वो अच्छा साबित हो सकता है यदि उसे चलाने वाले लोग अच्छे हो। उन्होंने इस संबोधन के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी जिक्र किया, उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि अमेरिका समेत भारत जैसे देशों में भी जाति व्यवस्था की जो जड़ है वो इतनी गहराई तक जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इतिहास कई बार गलतियां करती है और उससे भी बड़ी गलती ये है कि उस गलती को बार-बार दोहराया जाता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अमेरिका में किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बयान दिए और अपने इस भाषण के संबोधन के दौरान और कई महत्वपूर्ण बातें बोली। उन सभी बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर आप अलग-अलग अखबार के हेडलाइंस देख सकते हैं। ये हिंदुस्तान है जिनके हेडलाइन है खराब संविधान भी अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन सीजीआई चंद्रचूड़ ने अमेरिका में की अंबेडकर की तारीफ। और भी कई हेडलाइंस है जिसे आप पढ़ सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बी.आर. अम्बेडकर का हवाला देते हुए कहा कि संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, वो अच्छा साबित हो सकता है यदि इसे चलाने वाले लोग अच्छे हो। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से कानूनी प्रणाली में अक्सर वंचित सामाजिक समूह के खिलाफ ऐतिहासिक गलतियों को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक गलतियां अन्याय को बढ़ावा देते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ अपने भाषण के संबोधन के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हवाला देते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उन्हें चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा संविधान भी खराब साबित हो सकता है। वहीं संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो बुरा संविधान भी अच्छा साबित हो सकता है। नहीं, उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से कानूनी प्रणाली में अक्सर वंचित और सामाजिक समूह के खिलाफ ऐतिहासिक गलतियों को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी उनका कहना था कि जो इतिहास में जो वंचित और जो पिछड़े लोगों के साथ जो गलती हुई रहती है, कानून बनाते समय भी उसी गलती को दोहराया जाता है। वह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अधूरी विरासत विषय पर रविवार को मैसेच्यूसेट्स के वाल्थम स्थित ब्रांड यूनिवर्सिटी में आयोजित छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित कर रहे थे। मुख्य न्यायाधीश का संबोधन रिफॉर्मेशन बियॉन्ड रिप्रेजेंटेशन द सोशल लाइफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिमेंडिंग हिस्टोरिकल रंग्स विषय पर था। इस सम्मेलन का 23वां संस्करण कानूनी जाति और न्याय की खोज पर केंद्रित था। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अमेरिका की मैसेच्यूसेट्स है, वहां एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। ये छठा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था और इस संस्करण का जो थीम था वो कानून और जाति और न्याय की खोज पर केंद्रित था। और इसी के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कानूनी व्यवस्था को लेकर के, जाति के साथ अन्याय को लेकर के इस पर अपनी तरफ से बातें रखी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि पूरे इतिहास में हाशिए पर रह रहे सामाजिक समूहों को भयानक एवं गंभीर गलतियों का सामना करना पड़ा है, जो अक्सर पूर्वाग्रह और भेदभाव जैसी चीजों से उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि क्रूर दास प्रथा ने लाखों अफ्रीकी को जबरन उखाड़ फेंका और मूल्य अमेरिकियों को विस्थापन का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि इतिहास में हमेशा जो हाशिए पर रह रहे जो लोग हैं उसे भयानक और गंभीर गलतियों का सामना करना पड़ता है, जो पूर्वाग्रह और भेदभाव जैसी चीजों से उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि इसी क्रूर प्रथा और दास प्रथा के कारण लाखों अफ्रीकी को विस्थापन होना पड़ा अफ्रीका छोड़ करके। और इतना ही नहीं, जो अमेरिका की जो मूल निवासी थी उसे भी अमेरिका छोड़कर भागना पड़ा। उन्होंने कहा कि भारत में जातिगत असमानताएं पिछड़ी जाति के लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इतिहास आदिवासी समुदाय, महिला, एलजीबीटी समुदाय के लोगों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के प्रणालीगत उत्पीड़न के उदाहरण से भरा हुआ है। मुख्य न्यायाधीश ने अपने संबोधन में कहा कि कुछ समुदाय के खिलाफ अत्याचार करने और उन्हें हाशिए पर धकेलने के लिए कानूनी ढांचे को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने संबोधन में कहा कि कुछ समुदाय के खिलाफ अत्याचार करने, उन्हें हाशिए पर धकेलने के लिए कानूनी ढांचे का ही इस्तेमाल किया जाता है। यानी कानून का ही इस्तेमाल किया जाता है उसे हाशिए पर धकेलने के लिए, उस पर अत्याचार करने के लिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत में उत्पीड़न समुदाय को लंबे समय तक मतदान से वंचित रहना पड़ा। भारत की नीतियों ने सहायता की। उन्होंने कहा कि अमेरिका समेत भारत में लंबे समय तक उत्पीड़न समुदाय को
मतदान से वंचित रहना पड़ा। आप आज़ादी से पहले भी भारत में देख सकते हैं कि सभी को मतदान देने का अधिकार नहीं था। उसी तरह से अमेरिका में पहले सभी को मत देने का अधिकार नहीं था। ब्रिटेन में भी एक साथ सभी को मत देने का अधिकार नहीं मिला, वहाँ पहले पुरुष को मिला, फिर महिलाओं को बाद में मिला। लेकिन जब भारत को आज़ादी मिली, तब भारत ने सभी के लिए सार्वभौमिक मताधिकार का अनाउंसमेंट किया, यानी कि घोषणा की कि यानी सभी के लिए एक मत का अधिकार है, यानी कि कोई कितना भी अमीर है, चाहे कोई कितना भी गरीब है, सभी को एक मत देने का अधिकार है। और सबके जो वोट की वैल्यू भी एक ही होगी। ये नहीं कि कोई अमीर है तो उसके वोट की वैल्यू 10 होगी और कोई गरीब है तो उसके वोट की वैल्यू 10 होगी। लेकिन आज़ादी से पहले देश में सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था। पहले जमींदार, बड़े-बड़े लोग ही वोट दिया करते थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ का इशारा भी इसी तरफ था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आजादी के बाद से भारत की नीतियों ने उत्पीड़न सामाजिक समूहों को शिक्षा, रोजगार और प्रतिनिधि के अवसर देकर उन्हें सहायता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि लैंगिक समानता और संवैधानिक गारंटी के बावजूद गहरी जड़ें जम चुकी पितृसत्तात्मक व्यवस्था कायम रह सकती है। इसका कारण लैंगिक आधारित भेदभाव और हिंसा हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह जाति आधारित भेदभाव पर रोक लगाने वाले कानून के बावजूद संरक्षित समुदायों के खिलाफ हिंसा की घटना बढ़ रही है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आजादी के बाद देश में जो नीति अपनाई वो उत्पीड़ित और सामाजिक समूह को शिक्षा और रोजगार जैसे प्रतिनिधित्व का अवसर देकर के उन्हें सहायता जरूर की, लेकिन जो देश में जो जातिगत जो भेदभाव की जो जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी है, इसके अलावा पितृसत्तात्मक जैसे कि यानी कि लड़के को ज्यादा वैल्यू देना, लड़की के साथ भेदभाव करना, ये सब जो मानसिकता जो इतना ज्यादा गहराई तक जा चुकी है, जिसकी वजह से अलैंगिक भेदभाव जैसी सामना करना पड़ता है। समुदाय के साथ हिंसा जैसी घटना का सामना अभी भी देखने को मिलता है देश में। है कुछ महत्वपूर्ण बात जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ अमेरिका में अपने संबोधन के दौरान कहा कि कितना भी संविधान खराब क्यों नहीं हो, बुरा क्यों नहीं हो, वो अच्छे साबित हो सकते हैं यदि उन्हें चलाने वाले लोग अच्छे होंगे। उन्होंने जो हर एक देश में जो हाशिए पर रह रहे लोग, जो पिछड़े जाति के लोग हैं, जो गरीब है, उनके साथ जो अत्याचार हुआ है, जो भेदभाव हुआ है और उससे भी बड़ा अत्याचार कि जब कानून बने तो उस गलतियों को दोहराया गया। इतना ही नहीं, कानूनी व्यवस्था जो लैंगिक असमानता व्यवस्था, पितृसत्तात्मक व्यवस्था की जड़ें इतनी ज्यादा मजबूत की जड़ें इतनी गहराई तक जा चुकी है कि अब कानून होने के बाद भी, नीति होने के बाद भी, नीति निर्माता सभी कुछ होने के बावजूद भी अभी भी देश के अंदर लैंगिक असमानता और वंचित समुदाय के साथ हिंसा जैसी भावना देखने को मिलती है। बाकी आप इस पर क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।